ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ और जिनका आंसर है तो मैं उनका आंसर भी आपको बताते जा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो कौन सा है इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है गधा। सेकंड ऑप्शन देखिए, कबीर जी की प्रमुख रचना है। कबीर जी की प्रमुख रचना है तो इसका आंसर है बीजक। नेक्स्ट देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, उसको अनपढ़ कहते हैं। तो इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हार मानना। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, रिपोर्ताज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का। इसका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा का है रिपोर्ताज शब्द। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सवैया छंद कौन सा है। सवैया छंद कौन सा है, तो बणिक छंद है। जो सवैया छंद है वो बणिक छंद है, तो उसका खा वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें हमें खाली स्थान भरना है। इसमें बाजू में दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चूज करके हमें सही आंसर भरना है। तो देखिए, बैल का स्थान गधे से खाली स्थान है। अब इसमें बताना, बैल का स्थान गधे से खाली स्थान है, ऊंचा है या नीचा है। तो ऊंचा है। इसका सही आंसर क्या है, ऊंचा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो 8 सही है इसका आंसर। कमाई में प्रत्यय है। कमाई में प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। तो कमाई, अब कमाई में देखो कम प्लस आई, मतलब आई है, इसमें पीछे क्या लगा, आई लगा। तो लाई नहीं होगा, इसमें आई होगा, आई प्रत्यय होगा। तो कमाई में प्रत्यय है क्या, आई। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास का जन्म खाली स्थान में हुआ। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। इसका काशी सही हो जाएगा। महाकाव्य में कम से कम खाली स्थान सर्ग होते हैं। तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, 8 सर्ग होते हैं। तो 8 सही हो जाएगा। मैं शब्द वो वे शब्द जो किसी वाक्य पर जोर देने का काम करते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो वाक्य पर जोर देने का काम कौन करते हैं, निपात। उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। असफल शब्द में उपसर्ग है। अब उपसर्ग कौन है, देखो प्रत्यय हमने बताया था कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो असफल में देखिए, जब हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग आगे लगाया जाता है ना किसी शब्द में। तो देखिए, असफल शब्द में उपसर्ग है, तो असफल में क्या लगा, सफल अलग है, आ अलग है ना। तो आ लगा है आगे, तो आ इसका सही आंसर हो जाएगा। आ उपसर्ग कौन सा है, आ उपसर्ग है। अब देखिए, सही जोड़ी की बात कर लें, सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां बनाना है तो प्रेमचंद का जन्म, अब देखिए प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हमें कहाँ, हम ये लिखा है इसमें देखिए, प्रेमचंद का जन्म तो इसमें लिखा है 1880 में। ये है इसमें, देखिए देख लीजिए, आप देख सकते हैं 1880 में हुआ था, है ना। तो जी वाला ऑप्शन होगा आपके पहले का, जी वाला पहले का आंसर होगा 1880 में। सूरज का ब्याह, अब सूरज का ब्याह का है, रामधारी से दिनकर की रचना है जी, रामधारी से दिनकर की। ये आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरी जोड़ी। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या बनता है, स्वागत। तो जी आपका तीसरा हो जाएगा। तन का पर्यायवाची, अब तन का पर्यायवाची क्या है, तन का पर्यायवाची है काया। देखिए तन का पर्यायवाची क्या है, काया। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका जी वाला सही हो जाएगा, तन का पर्यायवाची है काया। ग्राम का तद्भव, अब ग्राम का तद्भव बताना है। तो ग्राम का तद्भव क्या है, ग्राम का तद्भव है गांव। ग्राम का तद्भव क्या है, गांव। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, कबीर ने श्रेष्ठ माना है। कबीर ने किसे श्रेष्ठ माना है, कबीर ने कर्म को श्रेष्ठ माना है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हो जाएगा छठवीं का, है ना। नेक्स्ट देखिए, दो बैलों का कथा, दो बैलों की कथा किन की रचना है, दो बैलों की कथा। तो इसमें देखिए आप प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये आपकी सातों जोड़ियां हो गई है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य की उपन्यास सम्राट कौन है, हिंदी साहित्य की उपन्यास सम्राट कौन है, प्रेमचंद। दही शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। अब दही का तत्सम शब्द लिखना है तो दधी, दही का तत्सम शब्द क्या होगा, दधी। नेक्स्ट देखिए,
काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के दो भेद होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अलंकार। छठवां क्वेश्चन देखिए, अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की दीवान जीवनी का नाम क्या है? तो अमृत राय द्वारा प्रेमचंद की जो जीवनी है वो उसका क्या नाम है? तो क्या है? कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, झूरी काछी के बैलों के नाम क्या थे? तो हीरा और मोती, हीरा और मोती थे, तो हीरा और मोती सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सत्य असत्य देख लीजिए, सत्य और असत्य लिखना है हमें, है ना, तो देख लीजिए सत्य और असत्य। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, तो ये सत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी सत्य है। कबीर कर्मकांड के अनुयायी थे, ये असत्य है। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग नहीं, तो बहुत से छंदों का प्रयोग होता है उसमें महाकाव्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आ गए आपको लिखने के लिए, काजी हौस क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया? तो इसको एक ये है कि इसके अथवा में इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हैं? इसके अथवा में दिया है, निम्नलिखित शब्दों का सही विच्छेद कीजिए, तो इसको आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना है तैयार, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना पड़ेगा आपको। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए, तो इनकी पर्यायवाची लिखना। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं मतलब एक ही चीज के दो चार नाम होते हैं, तो उनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना, तो इनके जो नीचे दिए गए इनके आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, कबीर किस प्रकार के संत हैं? तो हमें कबीर किस प्रकार के संत हैं इसके अथवा में दिया गया है, कबीर समाज को सुधारने हेतु क्या विचार व्यक्त करते हैं? इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन हल करना है। 10वां देखिए, रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, और उदाहरण सहित लिखना है, तो रस की परिभाषा लिखना है, साथ में एक उदाहरण देना है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो इन दोनों में से कोई आपको किसी एक का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो इसमें इसका आंसर आपको लिखना है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, तो आप देखते जाइए, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप इसको देखते जाइए और इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द की संधि कीजिए, तो इनकी आपको संधि करनी है, इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलेन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए, तो इसको आपको हल करना है। 15वां क्वेश्चन देखिए, अपनी सुबह से रात की दिनचर्या लिखिए, हमें खुद की दिनचर्या लिखनी है सुबह से रात तक की। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, मुहावरों के अर्थ देती हुई वाक्यों में प्रयोग करना, तो या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला, आप जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको पता हो तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से बचने के कौन कौन से उपाय? इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी और उपन्यास में 3 अंतर लिखिए, तो कहानी और उपन्यास में आपको 3 अंतर लिखने हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में 3 अंतर, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। 18वां क्वेश्चन देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों का श्वास कहा, क्यों कहा है? तो इसमें से आपको कोई एक करना है, किसके अथवा में भी दिया गया है, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में अंतर, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। 19वां क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर लिखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, अब जो इसमें दिया गया है जो आपको, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको जो ये पोएम दी गई है इसमें से आपको, कविता में से आपको आंसर लिखने हैं, इनको संदर्भ प्रसंग लिखना है इनका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। इसके अथवा में है, एक पत्र लिखने के लिए आया है, अपने मित्र के जन्म दिवस पर उसे आमंत्रित पत्र लिखिए, तो या तो आप अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिख सकते हैं अपने प्राचार्य को, या तो अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं, आमंत्रित पत्र, इन दोनों में से आपको जो भी सही लगे वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 50 से 200 शब्दों में निबंध लिखो। तो इनमें से आपको विज्ञान के चमत्कार या कोरोना महामारी की समस्या पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इन दोनों में से आपको जो भी आपको अच्छा लगे तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इसमें से आपको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको त्रैमासिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर